पेश है आपके सामने हमारी प्यारी डस्टू। ये हमारी प्यारी डस्टू जब से हमारे घर में आई हैं तब से हमारा घर मतलब एक तरीके की पॉजिटिव वाइब से, एक वाइब्रेंट एनर्जी से भर गया है। डस्टी का मुंह अभी जितना बड़ा टोटल है, जितना बड़ा इसका अभी मुंह है यहाँ से यहाँ तक, वो ओवरऑल इतनी बड़ी थी, बस इतनी बड़ी थी। जितनी बड़ी इसकी नाक है ना, जितना बड़ा इसका मुंह है। जब ये यहाँ पे आई थी कानपुर तब ये इतनी बड़ी थी, छोटी सी एकदम गोल मटोल। और जब अनुज इसको पहली बार लेके उतरा था तो इतनी क्यूट लग रही थी ये। बट मुझे थोड़ा ये भी था, बिकॉज मैंने इतने छोटे पपी को कभी हैंडल नहीं किया था, तो मुझे ये भी लग रहा था कि यार अनुज के साथ रहती है वो, तो उसको मतलब स्ट्रेंजर टाइप की फीलिंग ना आए। लेकिन जैसे ही अनुज इसको लेके आया, इसको अंदर लेके आया, ये भैया अंदर अंदर घूमने लगी। और क्योंकि हमारा इनॉग्रेशन हुआ था एक दिन पहले घर का, तो ये आई थी हमारे घर, तो हमें मतलब इतनी खुशी थी उस चीज़ की। पहले भी हमारे पास जर्मन शेफर्ड डॉग थे और एक बिच थी। डॉग का नाम था ब्रोनी, और जो मेल जर्मन शेफर्ड था उसको हम लोगों ने नाम रखा था उसका ब्रोनो। वैसे उसके 2-3 नाम थे मगर मैं ब्रोनो बोलता था। तो एक ब्रोनी थी, एक ब्रोनो था, और ये तीसरी है हमारी द GSD डस्टी। तो दोस्तों, डॉग होने से बहुत फ़ायदा होता है। डॉग होने से पहली बात तो आपके जो बाहर घर के लोग आते हैं, स्ट्रेंजर्स, वो थोड़ा सा ये समझ के आते हैं कि इनके घर में डॉग है। और दूसरी बात, जर्मन शेफर्ड के अंदर वो दम होती है ना कि जर्मन शेफर्ड अगर शांति से खाली बैठा हुआ है तब भी वो इतना खतरनाक लगता है कि कोई इसके पास नहीं आता है। ब्रोनी की एक कहानी है कि ब्रोनी को हम लोग फीड करते थे, खाना देते थे, तो मैं उसकी गर्दन पे हाथ सहला लेता था। तो हमारे यहाँ गार्ड आते थे, एक प्रेम नारायण अंकल, खैर अब तो वो नहीं रह गए, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसकी गर्दन पे ऐसा ही सहला लूँ। तो उन्होंने जैसे ही हाथ फेरा, अब इनका जो पूरा मूवमेंट है माउथ का, वो इनका नेक से है, नेक से कंट्रोल। ये इतनी तेज़ी से ट्विस्ट कर देंगे ना कि आपको समझ नहीं पाओगे, मतलब बिल्कुल जैसे हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होता है वैसे उनका वॉलेंट्री एक्शन होता है। तो इनकी गर्दन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती, तुरंत मुड़ते किधर भी। और अगर आपको ये पहचानते नहीं हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, बिकॉज अगर वो ज़रा सा भी प्रेशर लगाएगा ना तो वो आपके लिए बड़ा हाई प्रेशर हो जाएगा। तो उसने जैसे ही उन्होंने हाथ ऐसे करके किया, वैसे ही उसने फट से दांत लगा दिए, दांत लग गए। और वो बुज़ुर्ग आदमी थे, कंजर्वेटिव उनकी सोच थी, तो उन्होंने लाठी उड़ा दी उसके ऊपर, ठीक है। तो फिर हमारा वो ब्रोनी डर गई थी, भाग गई थी वहाँ से। लेकिन ये गलत चीज़ है, कभी भी आप डॉग से छेड़खानी मत करो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, डॉग अपनी मर्ज़ी से चलने के लिए आया है। ये नहीं है कि आप इंसान हो तो आपकी मर्ज़ी से डॉग सब कुछ करेगा, उसकी जो मर्ज़ी होगी वो करेगा। आप उससे बोल सकते हो, एक बार इंडिकेट कर सकते हो, लेकिन अगर उसका मन नहीं है तो आप ये नहीं है कि उसको मारो। मारने का अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया है। लोग छोटे बच्चे को भी डांटते हैं, मारते हैं, मेरे हिसाब से वो भी गलत है। आपको किसी को मार के हानि पहुंचाने का राइट किसी ने नहीं दिया है, ठीक है। तो आप कभी किसी को मारिए नहीं। और ख़ासकर मुझे 2 चीज़ें बिल्कुल ही नापसंद है। पहली चीज़ ये है कि जब कोई बेजुबान जानवर को सताता है, जैसे कुछ लोग बड़े बदतमीज़ टाइप के होते हैं, जैसे बच्चे, मतलब टीनेजर्स ही बोल सकते हैं उनको, वो भी बदतमीज़ हैं आजकल के। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनको एथिक्स और मॉरल सिखाए गए हैं। तो बाहर बैठे हुए डॉग बैठा हुआ, उठा के ढीला मार दिया उसको, ठीक है। और अभी खुद को अगर आपने एक गलत बात बोल दी, उनको तो वो बर्दाश्त नहीं है, बट आपने एक जानवर को पटाख से उठा के मार दिया क्योंकि वो बोल नहीं सकता है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी चीज़ कि आप बुज़ुर्गों के साथ मिसबिहेव मत करिए, आप उनसे तमीज़ से बात करिए, ठीक है। ये नहीं कि कोई ओल्ड हो गया है और आप यंग हैं तो अभी वो हेल्पलेस टाइप का फील कर रहा है तो आप उसके साथ मिसबिहेव करें। मिसबिहेव हमें किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बर्ड हो, चाहे कोई बुज़ुर्ग इंसान हो, चाहे कोई हेल्पलेस हो, पुअर हो, कैसा भी हो, आप मिसबिहेव मत करो। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि आपके साथ मिसबिहेव नहीं करे तब तक, ठीक है। अगर मेरे साथ कोई मिसबिहेव करेगा तो मैं फिर यार अपनी डिफेंस में अपनी रक्षा करूँगा, ठीक है। और क्योंकि जैसे मैं आपके साथ मिसबिहेवियर नहीं कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ मिसबिहेव मत करो। अगर आप मुझे पोक करोगे तो मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, 4-5 बार रुक जाता हूँ यार, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा फील नहीं होता। सपोज़ एक बार मैंने कुछ गलत बोल दिया किसी को तो मुझे अच्छा फील नहीं होता, अच्छी फीलिंग नहीं आती, इसीलिए मैं अपने आप को रोकता हूँ। लेकिन कभी कभी गुस्से में हो जाता है वो। तो आते हैं दोबारा डस्टी पे। डस्टी हमारी आजकल मतलब इसका टाइम ऐसे कट रहा है कि सुबह मैं इसको छत पे ले जाता हूँ, छत पे आ जाती है, छत पे खेलती है ये,
इसके पास बास्केटबॉल है 2, और एक बड़ी वाली बास्केटबॉल है वो डोमिनेट की, वो सही है, लेकिन अभी उसको फाड़ना नहीं है हमें, तो इसको 2 पुरानी बास्केटबॉल मिल जाती हैं, इसने उसको फाड़ के अपने लिए बढ़िया होल्ड करने का सिस्टम बना रखा है। दूसरी चीज़ इसके पास काफ़ी सारी टेनिस बॉल्स हैं, वो खेलती है। इसके पास मछली है, इसके पास मुर्गा है, मुर्गा मतलब प्लास्टिक का मुर्गा। तो डस्टी के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए, बट क्या है ना कि डस्टी को भी इंसान बहुत पसंद है। आप जहाँ जाओगे वहाँ पे जाएगी। अभी तो हम लोग इसको बाहर टॉयलेट कराने या पॉटी कराने अब इसको खुला ले जाते हैं, अब इसको बांध के नहीं ले जाते हैं, बिकॉज अब ये समझदार हो गई है, 6 महीने की हो गई है, बड़ी हो गई है, और अब ये आपकी बात को ओबे करती है और मानती है। कभी कभी नहीं भी करती है, बट मोस्टली करती है। तो डस्टी ने अभी खाना खाया है, खाना खाने के बाद अभी इनएक्टिव है। इनएक्टिव इसलिए है बिकॉज अभी आराम कर रही है वो, और जैसे ही आपका 5:30 से 6 बजेगा, मतलब आधा घंटा बाद, अभी 5:10 हो रहा है, ठीक है, 5:40 तक ये फुल एक्साइटमेंट में आ जाएगी, फुल एनर्जी में आ जाएगी, बिकॉज उसके बाद हमारे पापा आते हैं 6:10 पे, तो तब तक ये फिर वाइब्रेट रहेगी, फिर ये डाउन जाएगी 6:45 to 7 के आसपास, ठीक है, क्योंकि उसको फिर कुछ खाने को दिया जाएगा। फिर ये फिर एक्टिव होगी 7:30 से 8:30, 1 घंटे के लिए। उसके बाद फिर इसकी एक्टिविटी डाउन होगी जब कोई ध्यान नहीं देगा इस पर, क्योंकि उस टाइम खाने का सिस्टम चल रहा होता है, तो कोई ध्यान नहीं देगा, तो फिर थोड़ा डाउन जाएगी। फिर ये सुपर एक्टिव होगी रात में 10:30 बजे। 10:30 से 11 इसका जो है वो सुपर एक्टिविटी का टाइम है। तो क्या करते हैं हम लोग भाई, इसका जो प्लास्टिक का मुर्गा है इसने ऊपर का तो गायब कर रखा है, नीचे का जो धड़ बचा उसको फेंक देते हैं, ये उठा के बार बार लाती है, तो उससे थक जाती है और थक के आराम से थोड़ा रेस्ट करती है। बाहर भी घुमा देते हैं, पापा तो हमारे रात में 2-3 बजे जाग जाते हैं, तो सुबह 6 बजे तक इसके 5-6 राउंड हो चुके होते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग 11-12 बजे सोते हैं, और पिताजी हमारे 1-2 बजे उठ जाते हैं, बिकॉज वो आर्मी से हैं, तो वो जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, 2-2:30 बजे 3 बजे तक उनकी नींद खुल जाती है। तो इसको इधर भी टाइम से खाना मिलता है, सुबह भी टाइम से खाना मिलता है। घूमती है तो लोनलीनेस नहीं फील होती, सोती हम लोग के साथ है। इसका ये स्पेसिफाइड एरिया है, मैं सोता हूँ तखत के ऊपर, ये सोती है तखत के नीचे। पहले सोती थी आगे वाले रूम में पापा के साथ, वहाँ पे कूलर लगा हुआ है, तो वहाँ पे बेड के बगल में सोती थी पापा की चप्पल के ऊपर सिर रख के। अभी यहाँ पे जब से एसी लग गया है तब से इसका अड्डा हो गया है ये, और यहाँ पे ये आराम से सोती है। आपको लग रहा होगा वो ध्यान नहीं दे रही, वो सब चीज़ों पे ध्यान दे रही है मेरी, उसको पूरा पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एक एक्टिविटी उसको पता है, बट वो सिक्योर है, वो जानती है कि ये बंदा है तो सिक्योरिटी है अभी, तो वो सिक्योर है। चलो डस्टी की एक्टिविटी रिस्पॉन्ड आपको तब नहीं करेगी जब लेज़ी होगी वो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ डस्टी के बारे में जानने का मौका मिला, और पेट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बिकॉज जैसे छोटा बच्चा होता है ना, एक छोटे बच्चे को हर व्यक्ति आता है, प्यार करता है, छोटा बच्चा एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है, वैसे ही डॉग भी जो होते हैं वो बहुत एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। कोई भी व्यक्ति आएगा वो बहुत खुश होते हैं, कोई भी व्यक्ति, जैसे सपोज आप कहीं चले गए 1 हफ्ते के लिए, तो जब आप आए तो इतने प्यार से आपको ग्रीट करेगी वो, जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी घर में। अदरवाइज़ आज की दुनिया में कहाँ कौन पूछ रहा है भैया। अगर आपसे मतलब है तो आपकी पूजा भी कर देंगे, और मतलब नहीं है तो फिर आपको पहचानेंगे भी नहीं। ऐसी दुनिया में यार सबको, क्योंकि हमारे अंदर तो सबको प्यार चाहिए ना, तो वो आपको डॉग बहुत प्यार देता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो पेट लवर्स होते हैं तो उनको सारे पेट से बहुत एक तरीके की इंटीमेसी होती है। सपोज जैसे हमारे पास डॉग है, किसी के पास कैट होगी, किसी के पास फिश होगी, तो क्या होता है ना कि एक लगाव बन जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि जो लोग अपने इमोशन बाहर नहीं निकल पाते हैं उन्हीं की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो आपको डेफिनेटली अब काम तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत, बट उसको मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं परेशान हूँ, बिकॉज वो आपको बहुत कुछ दे देता है। आप थोड़ा बहुत काम करते हैं उसके लिए, वो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस देता है, और खुशी ही वो चीज़ जिसके लिए लोग मारे फिर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, ठीक है। तो डॉग आपको बहुत खुश रखता है, बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता है, वैल्यू करता है, और दिल से करता है, दिखावा नहीं करता है कि अपने मतलब के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये एक डॉग में बहुत ख़ास बात है। तो ये रहा हमारी डस्टी के बारे में, और मेरा थोड़ा सा बात करने का मन हो रहा था, फ्री टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा आपसे बात कर लेता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन लोगों से बात करना मुझे पसंद है, तो मैं बात करता रहता हूँ, और ऐसे कन्वर्सेशन करना ही मुझे पसंद है। तो अगर आपको भी पसंद है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई और है जिसको चाहते हैं आप कि जिस तक ये वीडियो पहुँचे, शायद उसके लिए कुछ हेल्पफुल हो, शायद उसकी कुछ टेंशन रिलीव हो, तो आप उस तक भेज दीजिएगा। ये एक अच्छा काम है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, डस्टी की तरफ से बाय बाय,
और मेरी तरफ से बाय बाय, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।